और सिक्किम को मना लिया भारत में, और तमाम उस तरह की उपलब्धियां कि अटल बिहारी वाजपेयी भी उनको दुर्गा का रूप बोलते थे। और 72 के बाद 74 आते आते ऐसी स्थिति हो गई कि वो डिफेंसिव हो गई, उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी, और 77 में उनकी सत्ता चली गई। 77 में जब चुनाव चल रहा था, जयप्रकाश नारायण जी थे उस समय, मतलब विपक्ष के लोग भी ये नहीं मानते थे कि इंदिरा गांधी सत्ता से चली जाएंगी, ये मानते थे कि अब की बार विपक्ष मजबूत होकर के उभरेगा। मतलब ऐसी उनकी छवि थी कि वो इनविंसिबल है, हार ही नहीं सकती। मोदी जी की मैंने वो दौर भी देखा है और मैं ये दौर भी देख रहा हूँ। मोदी जी की वो वाली इनविंसिबल छवि अभी भी नहीं बन पाई है जो इंदिरा जी की कभी थी। और एक बूढ़ा आदमी जो पटना में किसी कोने में कदम कुआं में बैठा हुआ था, जिसको सब कहते थे ये तो खत्म सिंह हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं अब राजनीति में, बीमार, वो आगे बढ़ा और उसने एक विजन क्रिएट किया, टक्कर ली इंदिरा गांधी से। और नेता का जो काम होता है वो एक विजन क्रिएट करना होता है। महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई में निकले तो उन्होंने एक आजादी का विजन आम लोगों को दिया, और उसने उस विजन ने लोगों को इंस्पायर किया। और धीरे धीरे जो आम आदमी, उससे पहले जो था, आजादी की लड़ाई सिर्फ इलीट क्लास के लोग लड़ा करते थे, राजे महाराजे लड़ा करते थे 1857 में, या जो बैरिस्टर बन के इधर उधर से आते थे वो लड़ते थे, बहुत ही एलीट क्लास के लोग। लेकिन महात्मा गांधी ने उसको एक मास आंदोलन बना दिया और आजादी की लड़ाई में एक आम आदमी उसमें कूद पड़ा। तो अभी तो 1.5 साल का वक्त है। वो कहते हैं कि वीक इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो हफ्ते में भी बहुत कुछ हो जाता है। आपने देखा ही बिहार में एक हफ्ते में क्या हो गया। तो हाँ नीतीश सर, कुमार मतलब ने एक अनलेस विजन, अनलेस टीवी चैनल सारे एक साथ एक सुर में ना बोले, ऐसे वाले आंदोलन की तो कम से कम जरूरत पड़ेगी जो मीडिया के सहारे, लेकिन वो भी दिखाई तो नहीं देता ना देखिए ऐसा कुछ। मेरा मानना ये है कि क्या कहते हैं कि द पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। जनता की ताकत हमेशा उन लोगों से ज्यादा होती है जो ताकत में, जो शक्ति में या जो सत्ता में होते हैं। तो जनता इस समय खुश नहीं है इस सत्ता से। अब बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करते करते। जो मूलभूत मुद्दे हैं, हो क्या रहा जी है कि जिन पूंजीपतियों से साठ गांठ है, जिनसे यारबाजी है, वो तो अरबपति खरबपति होते चला रहे हैं, दिन दुगनी चार जी चौगुनी सर। उनकी तरक्की होती रही है। लेकिन आम आदमी जो है वो बिल्कुल बेहाल और बदहाल है। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, जो 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए इनके 10 साल के 2 टर्म्स में, वो इनके खुद के आंकड़े कहते हैं कि 7 लाख नौकरी दे पाए, यानी 1% से भी तीसरा हिस्सा मान लीजिएगा। तो टोटल अब क्या है कि अब ये है सवाल, शीतल जी ने बिल्कुल कहा, सही कहा, मैं बिल्कुल इनसे 100% सहमत हूँ कि जब तक विपक्षी एकता नहीं होगी, जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जब तक उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक आप ये मोदी जी या ये जो भी सरकार तो है सर, इसमें वो सोनिया गांधी का कहीं ना कहीं एक बड़ा ड्रॉबैक है कि उन्होंने एक बेंगलोर में कोशिश तो की थी, लेकिन एकजुट नहीं रह पाए ये लोग कहीं, किसी भी चुनाव में, यहाँ तक की कहीं पर भी एकजुटता दिखाई नहीं दी। ये तो लोकसभा चुनाव होगा, राज्य चुनाव में भी नहीं दिखाई दी। जी ऐसा है कि एकजुटता जो है ना 77 में भी नहीं होनी थी, वो इमरजेंसी ने एकजुटता ला दी। तो इस समय जो ईडी चल रहा है ना, ईडी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो गया और जरूरत से ज्यादा खौफ पैदा हो गया। अब की बार ईडी जो है वो विपक्षी एकता कायम करेगी। ईडी का ठीक है खौफ सर, जो है मतलब वो विपक्षी एकता कायम सप्रेशन जो करेगा। है ईडी द्वारा जो किया काम जाएगा। इमरजेंसी ने किया था 77 से पहले, वो काम अब ईडी करेगी। मेरा मानना ये है, अपने अपने विचार है, मुझे जी तो ऐसा लगता है। जी तो सर। नीतीश कुमार बिल्कुल एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। उनको किसी अपने किसी दोस्त मित्र पूंजीपति का फायदा पहुंचाने का कोई आरोप नहीं लगा अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में। 77 से लगातार वो सक्रिय राजनीति में है, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और कहते हैं ना, काजल की कोठरी में रह करके भी बेदाग रह जाना। तो बीजेपी जैसे सांप्रदायिक पार्टी के साथ रह करके उनके जो धर्मनिरपेक्षता की जो उनकी छवि है वो आज भी बेदाग है। बहुत पॉलिटिकल पार्टी हैं जो आजकल सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ चुकी हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते वो सॉफ्ट हिंदुत्व इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह का एक नेता चाहिए। हालांकि नेता आपने भी कहा, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं, उधर स्टालिन है, केसीआर है, वाईएसआर है, सब प्रधानमंत्री कोई नहीं बनना चाहता। अरविंद केजरीवाल है, और भी कई होंगे जिनको हम नहीं इस समय सोच पा रहे।
रात को पता नहीं सोते समय कौन कौन सपने लेता होगा कि मैं प्रधानमंत्री कल को बन जाऊं सुबह उठ के। लेकिन जो सबसे ज्यादा संभावना है और उस संभावना के प्रति कि वो संभव है, ऐसा हो सकता है, वो नीतीश कुमार की ये एक छोटी सी जो घटना हुई है उससे हुआ है। उधर बीजेपी लगातार, आप ठीक है, विधानसभा के आंकड़े जो आते हैं वो लोकसभा में बिल्कुल जरूरी नहीं प्रतिबिंबित हो जाए। दिल्ली का उदाहरण दिया शीतल जी ने, अपना दुबे जी ने, लेकिन फिर भी जो 111 सीटें अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में जीती हैं वो पहले से कहीं ज्यादा है। और जिस तरह से आरजेडी ने भी मैक्सिमम सीटें जीती थी, और जो बंगाल में हो रहा है और सब जगह हो रहा है, उससे ये साफ साफ पता लग रहा है कि बीजेपी की ताकत जो है वो कम हो रही है। और जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, वो अल्टीमेटली लोगों को दर्द देने लग गए हैं। और वो जो दर्द है वो धर्म की अफीम और इन चीजों से वो जी दर्द सर, लेकिन खत्म नहीं हो रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे कम नहीं थे, मुद्दे काफी थे। जब तक वो पुलवामा नहीं हुआ था, तब तक ये माना जा रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए नहीं, वापसी करना, लेकिन बहुत इजी हो रहा। शीतल जी और हमारे जो अग्रज सुरेंद्र जी बैठे हैं, इनकी बात से ये एग्री करता हूं कि जब तक विपक्षी एकता नहीं होती, 2019 में विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी। और हमें क्लियर कट, जिसको है ना, लोग कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को नहीं पसंद करते, वो कंक्रीट चाहते हैं कि बताइए प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये लोकसभा के चुनाव आएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद जो एमपी चुन के आएंगे वो नेता चुन लेंगे। अब भारत की जनता इस चीज को नहीं मानती। वो तो कहते हैं आप बताइए, आप बारात लेके दुल्हन के यहाँ पे दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, आप बताइए दूल्हा कौन है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तो वो अपनी बेटी को कैसे विदा कर देगा, दुल्हन का पिता। तो जब तक आप कंक्रीट ये नहीं बताएंगे कि ये हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है और ये इसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तब तक जनता बहुत मुश्किल है कि साथ दे। ये एक मुश्किल है जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।